हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि काश तुम भी हमारे साथ आ रहे होते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू वर कमिंग विद अस टू। आई विश यू वर कमिंग विद अस टू, यानी काश तुम भी हमारे साथ आ रहे होते। सो फ्रेंड्स, ये कहीं जा रही है, इससे कह रही है कि काश तुम भी हमारे साथ आ रहे होते। आई विश यू वर कमिंग विद अस टू, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आते। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस टू। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस टू, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आते। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर इसके आगे कंडीशन रख रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आते। ये इनके साथ जा नहीं रहा, फिर भी ये कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम हमारे साथ आते। तो सेकंड कंडीशनल का रूल ये है, ये अच्छे समझना, ये दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में तो हम वुड का यूज़ करते हैं और दूसरे पार्ट में, इफ़ वाले पार्ट में हम सिंपल पास्ट का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। पहले पार्ट में हमने क्या किया है, वुड का यूज़। आई वुड फील अ लॉट बेटर, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता इफ़ यू केम, तो यहाँ हमने इफ़ वाले में पास्ट सिंपल का यूज़ किया है, इफ़ यू केम विद अस टू। तो इस तरीके से ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनता है। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस टू, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम भी हमारे साथ आते। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ खुद चलता। आई वुड गो विद यू माई सेल्फ। आई वुड गो विद यू माई सेल्फ, यानी मैं तुम्हारे साथ खुद चलता। आई वुड गो विद यू माई सेल्फ, अगर मेरे पैर में दर्द ना होता। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट, अगर मेरे पैर में दर्द नहीं होता। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट, यानी मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट। मुझे सच में उसका नाम नहीं पता। आई रियली डोंट नो हिज नेम। आई रियली डोंट नो हिज नेम, मुझे सच में उसका नाम नहीं पता। आई रियली डोंट नो हिज नेम। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। ये भी सेकंड कंडीशनल है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आई न्यू हिज नेम, तो हमने इफ़ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट का यूज़ किया है। इफ़ ही न्यू, इफ़ आई न्यू हिज नेम, यानी अगर मुझे उसका नाम पता होता। इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता। आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता देता। मानो या ना मानो, बिलीव इट और नोट। बिलीव इट और नोट, यानी मानो या ना मानो, बिलीव इट और नोट। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन था। आई डोंट इवन नो हु ही वॉज। आई डोंट इवन नो हु ही वॉज, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन था। आई डोंट इवन नो हु ही वॉज। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर ये अम्मा कह रही है इससे कि यू आर लाइंग फॉर श्योर। यू आर लाइंग फॉर श्योर, यानी तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग फॉर श्योर। मैं खुद एक जासूस रह चुकी हूँ। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं, अगर आप कहना चाह रहे हो कि इससे कि मैं खुद एक डॉक्टर रह चुका हूँ, मैं खुद एक प्लम्बर रह चुका हूँ, यहाँ पर जासूस की बात चल रही है, कह रही है कि मैं खुद एक जासूस रह चुकी हूँ। आई हैव बीन अ डिटेक्टिव माई सेल्फ। आई हैव बीन अ डिटेक्टिव माई सेल्फ, यानी मैं खुद एक डिटेक्टिव रह चुकी हूँ, एक जासूस रह चुकी हूँ। आई हैव बीन अ डिटेक्टिव माई सेल्फ। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी, कह रही है कि तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, पूछ रही है कि वट वर यू डूइंग विद हिम। वट वर यू डूइंग विद हिम, यानी तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। वट वर यू डूइंग विद हिम, अगर तुम उसे नहीं जानते। इफ़ यू डिडंट नो हिम। इफ़ यू डिडंट नो हिम, यानी अगर तुम उसे नहीं जानते। इफ़ यू डिडंट नो हिम, वट वर यू डूइंग विद हिम, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। मुझे लगता है तेरा दिमाग ख़राब है। ये कह रहा है कि आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड, यानी मुझे लगता है तेरा दिमाग ख़राब है। आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। ये कह रहा है कि हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर। हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर, यानी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा वरना तुम पछताओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस और एल्स यू विल रिग्रेट। और एल्स का यूज़ करते हैं हम वरना के लिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। और एल्स, वरना यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे। तो किसी से कह रहा है कि तुम्हें अपना वादा निभाना होगा वरना तुम पछताओगे। यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस और एल्स यू विल रिग्रेट। अब ये तुम्हारे ऊपर है। नाउ इट्स अप टू यू। नाउ इट्स अप टू यू, यानी अब ये तुम्हारे ऊपर है। नाउ इट्स अप टू
यू। तुम्हें तय करना है जो मैं चाहता हूँ तुम वो करोगे या नहीं। ये कह रहा है कि तुम्हें तय करना है जो मैं चाहता हूँ तुम करोगे या नहीं। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल डू व्हाट आई वांट और नॉट। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल डू व्हाट आई वांट और नॉट। पर ये बोल रही है कि ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर सूट करती है। सूट करना मतलब अच्छी लगती है, जचती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस स्माइल सूट्स योर फेस। दिस स्माइल सूट्स योर फेस, यानी ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर जचती है। मेरा मतलब तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। मेरा मतलब तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, यहाँ पर इससे कह रहा है कि व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा था जैसे आई फेल्ट लाइक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने सच हो गए हों। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, मेरे सारे सपने सच हो गए हों। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि तुम हमें इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। यू कांट डिसीव अस विद दीज वर्ड्स। यू कांट डिसीव अस विद दीज वर्ड्स, यानी तुम हमें इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। यू कांट डिसीव अस विद दीज वर्ड्स। मुझे यकीन है सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। आई एम श्योर द ट्रूथ विल रिवील इट सेल्फ। आई एम श्योर द ट्रूथ विल रिवील इट सेल्फ, मुझे यकीन है सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। आई एम श्योर द ट्रूथ विल रिवील इट सेल्फ। यहाँ पर ये किसी से फ़ोन पर कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई एम गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। ना तो मेरे पास नौकरी है और ना ही पैसा। आई हैव नीदर जॉब नॉर मनी। आई हैव नीदर जॉब नॉर मनी, यानी ना तो मेरे पास नौकरी है और ना ही पैसा। आई हैव नीदर जॉब नॉर मनी। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो एनीवन हियर। आई डोंट इवन नो एनीवन हेयर, यानी मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो एनीवन हेयर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन आई विल डाई फॉर श्योर। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन आई विल डाई फॉर श्योर, यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का मर जाऊँगा, ज़रूर मर जाऊँगा। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन आई विल डाई फॉर श्योर। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता। इस इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ, यानी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। तुम्हें पता है सबको लगता है मेरी जिंदगी परफेक्ट है। यू नो everyone thinks my life is perfect. You know everyone thinks my life is perfect. तुम्हें पता है सबको लगता है मेरी जिंदगी परफेक्ट है। You know everyone thinks my life is perfect. लेकिन तुमसे सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन तुमसे सच कहूँ तो माई लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जैसे दिखती है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू माई लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। तुमसे सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी लगती है। तुमने गलती की है, यहाँ पर होगा यू हैव मेड अ मिस्टेक। सो फ्रेंड यहाँ हैव लगाना मत भूलना। यू हैव मेड अ मिस्टेक, यानी तुमने गलती की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। तो किसी आदमी ने किसी एक मासूम को जान से मार दिया, तो इससे कह रहे हैं, दोनों ये कह रहा है कि तुमने गलती की है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस एक आखिरी चीज़ और रह गई करने को, यानी कि हम कह सकते हैं कि बस एक आखिरी काम और रह गया करने को। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज जस्ट वन लास्ट थिंग लेफ्ट टू डू। देयर इज जस्ट वन लास्ट थिंग लेफ्ट टू डू, यानी बस अब आखिरी चीज़ रह गई करने को। देयर इज जस्ट वन लास्ट थिंग लेफ्ट टू डू। उन्हें अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो फ्रेंड्स, समझाने के लिए जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं हम मेक का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है मैं उसे समझाऊंगा, तो यहाँ पर हम मेक का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी मैं उसे समझाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पर भी समझाने की बात चल रही है और यहाँ पर भी हम मेक का यूज़ करेंगे। कह रही है कि उन्हें अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ। इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ, यानी अब उन्हें
समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ। मैंने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन, यानी मैंने उन्हें एक लेसन सिखाने का यानी सबक सिखाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन। आगे बोल रही है कि और वे रुकने वाले नहीं हैं, एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप, एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप, और वे रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि हम उन्हें रोक न दें। नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप, नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप, जब तक कि हम उन्हें रोक न दें। तो किसी के बारे में कह रही है कि दे आर नॉट गोना स्टॉप, वे रुकने वाले नहीं हैं, नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप, जब तक कि हम उन्हें रोक न दें। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा या क्या करना होगा? सो What do we have to do now? So what do we have to do now? तो हमें अब क्या करना होगा? सही समय का इंतज़ार, wait for the right moment। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इस इंग्लिश में बोलेंगे It's useless to talk to you। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, यानी तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। यू ऑलवेज फेवर हिम, यू ऑलवेज फेवर हिम, यानी तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो। यू ऑलवेज फेवर हिम, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू आर नॉट समवन हु कैन बी ट्रस्टेड, यू आर नॉट समवन हु कैन बी ट्रस्टेड, यानी तुम ऐसा इंसान नहीं हो कि जिस पर भरोसा किया जाए। यू आर नॉट समवन हु कैन बी ट्रस्टेड, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड, यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड, यानी तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्ड। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि प्लीज़ ऐसी बात मत बोलो। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट से वर्ड्स लाइक दैट, प्लीज़ डोंट से वर्ड्स लाइक दैट, प्लीज़ ऐसी बात मत बोलो। तो फिर फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि प्लीज़ ऐसी बात मत बोलो, तो हम इस तरीके से बोलेंगे प्लीज़ डोंट से वर्ड्स लाइक दैट, प्लीज़ ऐसी बात मत बोलो। मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ। ओके देन टेल मी वन थिंग, ओके देन टेल मी वन थिंग, ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ। ओके देन टेल मी वन थिंग, उसके और मेरे बीच में से तुम किसे चुनोगे? बिटवीन हर एंड मी हु वुड यू चूज़, बिटवीन हर एंड मी हु वुड यू चूज़, यानी उसके और मेरे बीच में से तुम किसे चुनोगे? बिटवीन हर एंड मी हु वुड यू चूज़। तो इसके जवाब में कह रहा है कि तुम्हारी दोस्ती के खातिर तो, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडशिप, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडशिप, यानी तुम्हारी दोस्ती के खातिर तो, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडशिप, मैं अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दूंगा। आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लव, आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लव, अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दूंगा। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडशिप, यानी तुम्हारी दोस्ती के खातिर आई विल इवन सेक्रीफाइस माई लव, मैं तो अपने प्यार की कुर्बानी भी दे दूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम कुछ ऐसा कहोगे। आई नेवर थॉट यू वुड से समथिंग लाइक दैट, आई नेवर थॉट यू वुड से समथिंग लाइक दैट। तो इसकी बात सुनकर ही लड़की कह रही है कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, यू वुड से समथिंग लाइक दैट, कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। जो मैंने तुमसे अभी बताया, इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। तो इसने किसी को एक राज की बात बताई और उनसे कह रहा है कि व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, यानी जो मैंने तुमसे अभी बताया, व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू मस्ट नेवर गो आउटसाइड दिस रूम, इस कमरे से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू मस्ट नेवर गो आउटसाइड दिस रूम, जो मैंने तुमसे बताया इस कमरे से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, हम सबकी भलाई के लिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि हम सबकी भलाई के लिए। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना, हम बोलेंगे फॉर द गुड ऑफ अस ऑल, फॉर द गुड ऑफ अस ऑल, यानी हम सबकी भलाई के लिए, फॉर द गुड ऑफ अस ऑल। तुम्हें इसे एक राज रखना है। यू हैव गोट टू कीप इट अ सीक्रेट, यू हैव गोट टू कीप इट अ सीक्रेट, तुम्हें एक राज रखना है। कह रहा है कि फॉर द गुड ऑफ अस ऑल, हम सबकी भलाई के लिए, यू हैव गोट टू कीप इट अ सीक्रेट, तुम्हें इसे एक राज रखना है। तो ये कह रहा है कि तुम इस बारे में ज़रा सी भी चिंता मत करो। डोंट यू वरी अ बिट अबाउट इट, डोंट यू वरी अ बिट अबाउट इट, यानी तुम इस बारे में ज़रा सी भी चिंता मत करो। डोंट यू वरी अ बिट अबाउट इट, मैं ये राज अपने तक ही रखूंगा, अपने तक ही रखूंगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल कीप दिस सीक्रेट टू माई सेल्फ, आई विल कीप दिस सीक्रेट टू माई सेल्फ, यानी मैं ये राज अपने तक ही रखूंगा। आई विल कीप दिस सीक्रेट टू माई सेल्फ।
नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट हैव एनी राइट टू से दिस, यू डोंट हैव एनी राइट टू से दिस। तो कोई गुस्से में से उल्टा सीधा बोल रहा है तो उससे कह रही है कि यू डोंट हैव एनी राइट टू से दिस, यानी तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मेरे जीने या मरने से तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू पीपल डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई, यू पीपल डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई। कह रही है कि मेरे जीने या मरने से तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू पीपल डोंट केयर वेदर आई लिव और डाई। इसीलिए प्लीज ये दिखावा बंद करो कि तुम मेरी परवाह करते हो। सो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू केयर अबाउट मी, सो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू केयर अबाउट मी। इसलिए प्लीज ये दिखावा बंद करो कि तुम मेरी परवाह करते हो। सो प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू केयर अबाउट मी। तुम औरतें ये बात नहीं समझोगी। ये बोल रहा है कि यू वीमेन डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू वीमेन डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यानी तुम औरतें ये बात नहीं समझोगी। यू वीमेन डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। नो बडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड, नो बडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड, यानी कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। नो बडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तुम औरतें सब एक जैसी होती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू वीमेन आर ऑल अलाइक, यू वीमेन आर ऑल अलाइक, यानी तुम औरतें सब एक जैसी होती हो। यू वीमेन आर ऑल अलाइक। तुम कभी किसी की नहीं सुनती। यू नेवर लिसन टू एनी वन, यू नेवर लिसन टू एनी वन, यानी तुम कभी किसी की नहीं सुनती। यू नेवर लिसन टू एनीवन। ये बहस करने का समय नहीं है। ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नो टाइम टू आर्ग्यू, दिस इज़ नो टाइम टू आर्ग्यू। तो जब भी हम कहते हैं कि ये बहस करने का समय नहीं है तो उसकी शुरुआत होगी दिस इज़ नो टाइम टू आर्ग्यू, यानी ये बहस करने का समय नहीं है। उसकी बात पर ध्यान मत दो। डोंट फोकस ऑन हिज वर्ड्स, डोंट फोकस ऑन हिज वर्ड्स, यानी उसकी बात पर ध्यान मत दो। डोंट फोकस ऑन हिज वर्ड्स। बेहतर होगा तुम हमारे साथ चलो। यू हैड बेटर कम अलोंग विद अस, यू हैड बेटर कम अलोंग विद अस, यानी बेहतर होगा तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ आओ। यू हैड बेटर कम अलोंग विद अस। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स द टॉपिक ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स द टॉपिक ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हम सब के लिए एक चिंता का विषय है।